नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो सफलता नाम का शब्द है, आखिर इसको पाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है? और शॉर्टकट रास्ते से मिली सफलता क्या आपके लिए टिकाऊ हो सकती है? क्या करना चाहिए? कौन सा बेहतर रास्ता हो सकता है? देखो दोस्तों, ये जो सफलता और असफलता है, ये दोनों शब्द हमारे मन की एक स्थिति है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने अपने निर्धारित टारगेट को अचीव नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कभी अचीव नहीं कर सकते। आप प्रयास करते रहिए, आप एक न एक दिन उस चीज़ को ज़रूर हासिल कर लेंगे, ये मेरा मानना है और भरोसा भी है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कंटिन्यूसली सतत प्रयास करते हैं तो एक दिन वो चीज़ आप हासिल कर लेते हैं। अब बात आती है कि क्या उस चीज़ को हासिल करने के लिए हमने जो रास्ते अपनाने हैं या हमने जो रास्ते अपनाए हैं वो बेहतर थे। देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ को पाने के दो तरीके हो सकते हैं, एक गलत तरीका और दूसरा सही तरीका। अब गलत तरीका मतलब कि किसी को आप गिराकर, किसी को आप हराकर, किसी को बहुत नेगेटिव तरीके से ओवरटेक करें। और दूसरा तरीका हो सकता है कि आप अपने रास्ते खुद बनाएं, खुद मेहनत करें, खुद डिसिप्लिन होकर उन पर चलें और दूसरों को हार्म पहुंचाए बिना, दूसरों से compete किए बिना खुद से अपना कंपटीशन करके आगे बढ़ जाएं और अपने टारगेट को अचीव कर लें। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सफलता को पाने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होना चाहिए जिससे कि आप खुद से कंपटीशन कर रहे हो, बल्कि दूसरे से नहीं, और दूसरे को हानि नहीं पहुंचाकर आप आगे बढ़ रहे हो। सच पूछिए तो किसी भी सफलता को पाने का अपना एक अंदाज, अपना एक तरीका होता है। इसका कोई शॉर्टकट या लॉन्ग कट यहाँ मायने नहीं रखता। आपको लगता है कि मैं इस रास्ते पर चलकर बहुत बेहतर तरीके से दूसरों को नुकसान न पहुंचाकर अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूं, तो समझ लीजिए वही आपके लिए शॉर्टकट है। किसी भी सफलता को पाने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, देखो, मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आप उसे पाने के लिए जब रात दिन एक कर देते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपका साथ देती हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मिलकर आपके साथ हो जाती हैं और आपके एफर्ट को सक्सेस बनाती हैं। ये एक पक्की बात है, कभी भी आप इसको अनुभव करके देख सकते हैं। क्योंकि आपके ध्येय, आपके टारगेट के प्रति जो सच्ची लगन, जो सच्चा विश्वास, जो सच्चा डिसिप्लिन होकर कार्य करने का जो पक्का इरादा होता है, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है इस इरादे की, वो इस ब्रह्मांड में समा जाती है और फिर वो आपको पूरा सपोर्ट करती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। शॉर्टकट के चक्कर में पड़ के अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो सही रास्ता है उसको चुनो और उस पर चलो और अपनी मंजिल को हासिल करो। क्योंकि जब आप इस तरीके से डिसिप्लिन होकर अपनी मंजिल को हासिल करेंगे तो उस मंजिल को प्राप्त करने के बाद जो आपको आंतरिक सुख, एक आंतरिक शांति और जो एक खुशी मिलेगी, उसकी बात ही अलग होगी। उससे आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव पैदा होगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। शॉर्टकट से मिली सफलताएं टिकाऊ नहीं होती है और ना ही वो आपको आंतरिक खुशी प्रदान करेंगी। कहीं ना कहीं आपके मन में ये रहेगा कि आखिर ये मैंने खुद तो अचीव की ही नहीं, ये तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुझे मिल गई है। तो इसीलिए शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि सही रास्ता अपनाइए, डिसिप्लिन रहिए, धैर्य रखिए और मेहनत करते रहिए।